हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नोमेनक्लेचर की सीरीज हमारे चल रही थी और उस सीरीज के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे थे, उनके नोमेनक्लेचर की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने उनमें अल्कोहल कवर कर लिया पूरा नोमेनक्लेचर के अंदर। सेकंड जो पोर्शन था हमारा एल्डिहाइड हो गया, कीटोन पूरा कवर हो गया इस सीरीज में। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स एसिड हैलाइड लास्ट वीडियोज में हमने कवर किया। अब बात करते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप्स की। ठीक है ना, अगला फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है उसका नाम है एसिड एमाइड, है ना, उसका नेम है एसिड एमाइड। देखिए भी एसिड एमाइड तो ये आगे सीरीज का हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है। आज हम इसकी नेमिंग जानेंगे, आईयूपीएससी नेमिंग इसकी करेंगे कैसे हम। तो सबसे पहले अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, इसमें हमको फंक्शनल ग्रुप हमको दिखेगा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मेट मिलेगा, चाहे सीधी चेन में मिल सकता है या चाहे साइक्लिक रिंग पे मिल सकता है या कहीं भी मिलेगा। तो ये वाला फॉर्मेट देख के हमको पता लगाना है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड एमाइड का है। और अगर इसमें हम सफिक्स की बात करें तो सफिक्स इसके लास्ट में हम अमाइड लगा देते हैं। लास्ट में क्या जोड़ना है हमको, लास्ट में हम जोड़ते हैं अमाइड। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसके एग्जाम्पल, सबसे पहले एक कार्बन से स्टार्ट करते हैं हम, हाइड्रोजन सी डबल बॉन्डो एन एच टू। एक और एग्जाम्पल लिया हमने सी एस थ्री सी डबल बॉन्डो एन एच टू। अगला लिया सी एस थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्डो एन एच टू। ठीक है ना, तो इन सब में हमने फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है एसिड एमाइड, जिसको सी डबल बॉन्डो एन एच टू से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर इनकी नेमिंग करें, यहाँ पे कार्बन का नंबर 1 ही है, तो एक कार्बन के लिए मैथ और सिंगल बॉन्ड है, इनमें भी सिंगल बॉन्ड है, उसमें भी सिंगल बॉन्ड है, तो मिथेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगाएंगे, अमाइड, ए एम आई डी ई। तो ए आ रहा है वोवल, उससे पहले ई को हम हटाते थे, ये पढ़ चुके हम। और अगर इसको मिलाएंगे तो मिलाने पे बना क्या, ये मिलाने पे बना या मिथेनेमाइड। क्या बोलेंगे इसका आईयूपीएससी ने, इसको बोलेंगे मिथेन प्लस एमाइड, मिथेनेमाइड। वैसे इसकी बात करें, इसमें 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, इथेन प्लस एमाइड। अमाइड लास्ट में लगाना है हमको सफिक्स से ही। तो आगे ए आ रहा है, वापस हम ई हटा देंगे उससे पहले। तो इसको देखे ऐड करो, ऐड करने पे बन गया ये इथेनेमाइड, ये बन गया इथेनेमाइड। ठीक है ना, इथेनेमाइड। जैसे अगला एग्जांपल, इसको क्या बोलेंगे, कार्बन 3 है तो प्रोपेन प्लस अमाइड, ये क्या बन गया, प्रोपेनेमाइड। प्रोपेनेमाइड, देखो या तो प्रोपेनेमाइड लिख दो, या हम बताना चाहते हैं ये सी डबल बॉन्ड पहले नंबर पे ये, तो प्रोपेन 1 अमाइड दोनों ही सही है। अगर नंबरिंग दोगे तो इस वाले कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप फर्स्ट नंबर दोगे, उसके बाद में इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो या तो इसका नाम डायरेक्ट प्रोपेनेमाइड होगा, या हम अगर नंबरिंग भी बताना चाहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप पहले ही नंबर पे, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई को हटाएंगे हम, प्रोपेन 1 अमाइड। तो या तो इसका नाम प्रोपेनेमाइड और अमाइड पहले नंबर पे है तो 1 अमाइड, दोनों ही सही है, नोट कीजिए। नोट कीजिए, फिर अगले एग्जांपल की बात करें। अब सब्स्टिट्यूएंट अगर इस पे लगाएं
देखिए अगला एग्जांपल, इसे हमने लिया CH3CH, नीचे हमने लगा दिया CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अब की बार सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया हमने, ये वाला मेन रिंग होगी हमारी, सॉरी मेन चेन होगी, 3 कार्बन की हो गई। इसको फर्स्ट नंबर देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और सेकंड पे CH3 लगा हुआ है तो इसको क्या लिख लें हम, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन एटम का एमाइड, इसको हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, प्रोपेनेमाइड, या तो डायरेक्ट प्रोपेनेमाइड बोल दो या प्रोपेन 1 अमाइड बोल दो, दोनों ही सही है। 2 मिथाइल प्रोपेनेमाइड या प्रोपेन 1 अमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, वो सबसे पहले मेन चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, 1 2 3 4, और फंक्शनल ग्रुप है इसीलिए इस कार्बन को हम देंगे फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, और इसको फोर्थ नंबर। ये मेन चेन हो गई। और ये Br जो हमारे ने लगाया हुआ है ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोलेंगे क्या, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, तो इसका नेम हो गया 2 ब्रोमो। कितने कार्बन की मेन चेन है, 4 कार्बन की। ब्यूट डबल बॉन्ड भी है क्या थर्ड नंबर पे, तो ब्यूट 3 और पहले नंबर पे अमाइड है तो 1 अमाइड। बताओ कुछ हटाएंगे क्या, ये आगे ए आ रहा है तो इस ई को हटा देंगे हम, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो। ब्यूट डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे तो 3, और पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है तो 1 अमाइड। नोट कर लो भाई। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, और देखो भाई अगले एग्जांपल में हमने क्या किया, यहाँ पे NH2 फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है और उसके पास हाइड्रोजन कितनी है, 2 हाइड्रोजन एटम। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम को हटाया और एक हाइड्रोजन एटम को हटा के उसकी जगह लगा दिया हमने Br। एक हाइड्रोजन एटम को हटा के हमने उसकी जगह क्या लगा दिया, Br। अब देखो इसका नेम क्या लिखेंगे, इसका नेम हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेन चेन लेंगे तो इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, और इसको फोर्थ नंबर। अब देखो अब की बार सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन के साथ अटैच है, अब की बार किसके साथ अटैच है, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है। जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखो अगर इधर अटैच होता तो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर लगा के लिख देते ब्रोमो, लेकिन अब की बार नाइट्रोजन के साथ अटैच है इसीलिए इसका नेम जब लिखा जाता है तो एन ब्रोमो लिखा जाता है। अब एन ब्रोमो क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये NH नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ये Br उसके साथ अटैच है, तो एन ब्रोमो। बताओ मेन चेन कितने कार्बन की है, मेन चेन हमारे पास है 4 मेंबर्ड, तो ब्यूट डबल बॉन्ड भी है क्या, इधर से काउंटिंग कर रहे हैं सेकंड नंबर पे ये, तो 2 तो एन ब्रोमो ब्यूट 2 और पहले पे फंक्शनल ग्रुप है तो 1 अमाइड, पहले पे फंक्शनल ग्रुप है तो 1 अमाइड। नोट कीजिए बेसिक टॉपिक। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक और बनाते हैं हम एग्जांपल ऐसा ही कुछ। एक एग्जांपल हमने लिया
पहले अच्छे से देखना इस एग्जाम्पल को। सी डबल बॉन्ड हो, अब की बार जो NH2 था दोनों हाइड्रोजन लगा के एक बार तो हमने इसके साथ लगा दिया Cl और एक बार हमने इसके साथ लगा दिया, जैसे बेंजीन रिंग लगा दिया C6H5 जिसको फिनाइल बोलते हैं, और फिनाइल ग्रुप को ध्यान रखना पीएच से भी लिखते हैं। C6H5 जो सब्स्टिट्यूएंट होता है बेंजीन रिंग का, उसको डायरेक्ट फिनाइल या पीएच भी लिख देते हैं। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहले मेन चेन ढूंढो इसमें। अगर मेन चेन की बात करोगे तो फर्स्ट नंबर इस कार्बन को देते हैं सी डबल बॉन्ड हो गए, तो इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ये वाली मेन चेन हो गई। देखना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखो। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है जिसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं मिथाइल, और इसको बोलते हैं क्लोरो, और इस पीएच को इसको बोलते हैं फिनाइल। बेंजीन रिंग है ये। तो सबसे पहले ये बताओ अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है? अल्फाबेट में क्लोरो आ रहा है Cl, लेकिन जुड़ा कहां पे है? नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको लिखेंगे एन क्लोरो। क्या लिखेंगे इसको? एन क्लोरो। अब बताओ फिनाइल पहले आएगा या मिथाइल का एम? फिनाइल का पी पहले आएगा, मिथाइल का एम एम, और मिथाइल कौन से नंबर पे? सेकंड पे। तो 2 मिथाइल, उसके बाद में फिनाइल नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है तो एन फिनाइल, ठीक है, एन फिनाइल। तो नाइट्रोजन से Cl है तो एन क्लोरो। सेकंड नंबर पे अल्फाबेट के हिसाब से कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे CH3 है तो 2 मिथाइल, और नाइट्रोजन के साथ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो एन फिनाइल। ठीक है, मेन चेन कितने कार्बन की है? 4 मेंबर्ड। तो ब्यूट डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? हाँ, थर्ड नंबर पे। तो ब्यूट 3इन, ब्यूट 3इन, और पहले पे फंक्शनल ग्रुप है ही है तो क्या लिखेंगे इसको? 1 अमाइड। ठीक है ना, ई का ई हटा दिया, आगे ए आ गया। लिखिए भैया, नेम लिखिए। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल लिया, इसमें हमने लगाया सी डबल बॉन्डो NH2, और एक और एग्जांपल लिया हमने इधर, इसमें लगाया हमने पहले तो CH2 और इसके बाद में सी डबल बॉन्डो NH2। ठीक है ना, ये 2 एग्जांपल है। देखना एक बार अच्छे से। सबसे पहले इस पे आते हैं हम, सबसे पहले इसको करते हैं, उसके बाद में इस पे आते हैं। बताओ मेन चेन कितने कार्बन की लोगे इसमें? मेन चेन वो लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये 2 कार्बन की यहाँ पे मेन चेन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड नंबर दिया। मेन चेन यही लेंगे, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अटैच है स्पेशली, और ये पूरी ये साइक्लोहेक्सेन जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट होगा तो साइक्लोहेक्साइल बोलेंगे इसको। ठीक है ना, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल। सेकंड नंबर पे तो 2 साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल लिख लिया। अब 2 कार्बन का एमाइड तो इसको डायरेक्ट लिख दो आप, तो इथेनेमाइड, इथेन प्लस अमाइड इथेनेमाइड, इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनेमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। देखो इस एग्जांपल की बात करें, देखो अच्छे से सुनना भैया बात। अगर आपको साइक्लिक रिंग के ऊपर एमाइड फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको पहला नंबर रिंग के कार्बन को देना है,
अगर ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा हुआ है रिंग के ऊपर डायरेक्ट, तो ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसको आपको देना है फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, अब बताओ ये कार्बन काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है और रिंग के ऊपर लगा हुआ है, तब ये काउंट नहीं होगा। तो अगर ये कार्बन काउंट नहीं होता है तो डायरेक्ट एक नाम दिया जाता है, इसको याद रखना, कार्बोक्सामाइड। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से। कब बोलेंगे ये? जब ये एमाइड का जो कार्बन है वो काउंट नहीं किया जाएगा, यहां पे तो काउंट कर रहे हैं, इसको फर्स्ट नंबर दे रहे हैं। अगर रिंग के ऊपर लगा हुआ है, काउंट नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कार्बोक्सामाइड। बताओ, अब देखो मेन चेन 6 कार्बन की है, इसको मेन चेन को क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन। और पहले ही नंबर पे ये पूरा लगा हुआ है तो 1, और बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे कार्बोक्सामाइड। ठीक है ना, पहले नंबर पे है तो 1 कार्बोक्सामाइड, नोट कीजिए इसको। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप थोड़ी, 1 कार्बोक्सामाइड। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए हाँ जी, ये एग्जांपल है। अब आपको सबसे पहले देखना है इसमें मेन चेन कौन सी सेलेक्ट करोगे आप, ये 3 मेंबर्ड मेन चेन सेलेक्ट करोगे या 5 मेंबर्ड? तो मेन चेन वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे 3 मेंबर्ड हमको मेन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और ये C डबल बॉन्डो NH2 जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसको देना है फर्स्ट नंबर। ठीक है ना, बताओ सेकंड किसको देंगे? इधर जाओगे तो ब्रोमो मिलेगा, ब्रोमीन का B आ रहा है, इधर जाओगे तो साइक्लोपेंटाइल मिलेगा, C आ रहा है, तो किसको दोगे? इस B को। तो इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर। इसका नेम क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। इसका नेम हम लिखेंगे 2 ब्रोमो। 3 पे ये 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग है जिसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाइल, तो 3 साइक्लोपेंटाइल। ठीक है ना, 2 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल। अब इसको क्या बोलेंगे? मेन चेन में 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, रिंग के ऊपर है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसको? 1 कार्बोक्सामाइड। इसको डायरेक्ट हम बोलेंगे 1 कार्बोक्सामाइड। नोट कीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। देखो एक एग्जांपल वो जो हम हर फंक्शनल ग्रुप में करते हुए आए, ये एग्जांपल हम लगभग हर फंक्शनल ग्रुप में करते हुए आए। है ना, ये एग्जांपल है। ठीक है ना, ये ऐसा एग्जांपल हमने 3 फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड में भी किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी किया है, एसिड हैलाइड में भी किया है। तो करते कैसे हैं इसका नोमेनक्लेचर? ठीक है ना, तो IUPAC के अकॉर्डिंग या तो आप तीनों फंक्शनल ग्रुप को काउंट करो मेन चेन में, अगर तीनों मेन चेन में नहीं आ रहे हो तो तीनों को छोड़ दो, तो तीनों को छोड़ेंगे, मेन चेन में नहीं आएंगे तीनों।
ठीक है ना। अगर 1 2 3 4 5 ये बीच वाला रह जाएगा, 1 2 3 4 ये वाला रह जाएगा, तो या तो तीनों को लो या तीनों को छोड़ दो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग। इसको फर्स्ट नंबर दे रहे हैं, इसको सेकंड दे रहे हैं, इसको थर्ड दे रहे हैं। बताओ ये कार्बन काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो इसका नेम क्या होगा? ये मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड भी है एन, प्रोपेन। फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे है तो 1 2 3, और 3 के लिए ट्राई, और लास्ट में क्या लगाएंगे? कार्बोक्सामाइड। तो लास्ट में लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सामाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था एसिड अमाइड का पूरा नोमेनक्लेचर कर चुके हैं। अब जो हमारी अगली क्लास आएगी उसमें हम अगला फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।